जब भी आपके साथ इस तरह का मसला हो जाए तो घबराइए नहीं। होती हैं जब वो नया खाना पकाना सीखती हैं तो उनको प्याज काटने में सबसे ज़्यादा मसला होता है और इस यूज़ करते हैं। अगर खाली होने लगता है तो बच्चे जो सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं कि टूथपेस्ट ख़त्म हो गया है। खाली वाला हिस्सा जो होता है वो नहीं, अक्सर लोग नहीं खाते हैं, वो ज़ाया ही जाता। कॉफ़ी ज़रूर बनाता है। अगर हम इसको स्टोर करके रख लें तो इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल घर की रौनकें। टिप नंबर 1, हमारी टिप नंबर 1 ये है कि अक्सर आजकल की लड़कियां जो होती हैं जब वो नया खाना पकाना सीखती हैं तो उनको प्याज काटने में सबसे ज़्यादा मसला होता है और इस वजह से प्याज नहीं काटती हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपको प्याज छीलनी हो तो आप उसको 5 मिनट के लिए फ्रीज़र के अंदर रख दें। फ्रीज़र में रखने के बाद उसको बंद कर दें और 5 मिनट के बाद आप निकालें। निकालने के बाद जब उसको छीलेंगे तो आपकी आंखों में से बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा, क्योंकि इसकी तेज़ी ख़त्म हो जाएगी और आप इजीली इसको जितनी भी चाहे प्याज छील सकती हैं और ये इसके अंदर हल्की सी नमी आ जाएगी और इजीली इसका छिलका उतर जाएगा। आजकल की लड़कियों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टिप है। जो लोग प्याज छीलने में मना करती हैं कि हमें प्याज नहीं छीलनी है, किसी और से कटवाती हैं, तो उनके लिए ये टिप बहुत ज़बरदस्त है। वो इस तरह करके टिप अपनी जो है प्याज की मुश्किल आसान कर सकती हैं। टिप नंबर 2, आजकल हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। कॉफ़ी हर चीज़ महंगी हो गई, लेकिन सर्दियों में हर कोई कॉफ़ी ज़रूर बनाता है। अगर हम इसको स्टोर करके रख लें तो इसके अंदर नमी आ जाती है। तो इसका आसान तरीका यह है कि जब भी आपको कॉफ़ी को स्टोर करना हो, क्योंकि अब गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं, तो आप एक टिश्यू पेपर लें। टिश्यू पेपर के अंदर आप थोड़े से चावल ले लें। चावल लेने के बाद इस टिश्यू पेपर के अंदर चावल डालें। डालने के बाद इसको आप फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद आप इसके ऊपर रबर बैंड बांध दें। इससे ये होगा कि आप जब इसका एक छोटा सा पैकेट बन जाएगा, इसको आप कॉफ़ी के अंदर डाल दें। तो आप जितने भी मतलब आराम से 1 साल तो है आप कॉफ़ी को रख सकते हैं। इसके अंदर नमी नहीं आएगी और आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चावल के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करने की आदत होती है। तो वो हर चीज़ को खुश्क करके रखता है, तो कॉफ़ी के अंदर जितनी भी नमी आएगी वो इस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और अपने अंदर इसकी नमी को खुश्क करता रहेगा। तो आपकी कॉफ़ी साल तक तकरीबन आपकी महफूज रहेगी। है ना कमाल की टिप ये? आप ये ज़रूर ट्राई करके हमें बताइएगा। टिप नंबर 3, हमारी टिप नंबर 3 है, अक्सर मुश्किल होती है जब भी हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। अगर खाली होने लगता है तो बच्चे जो सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं कि टूथपेस्ट ख़त्म हो गया है, खाली हो गया है, नहीं निकल रहा है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आपका टूथपेस्ट ख़त्म होने लगे तो इस तरह इसको, जितनी भी आपका टूथपेस्ट बच गया है, इसको आगे करें। आगे करने के बाद इसको पीछे से टर्न करना शुरू कर दें। टर्न करें और जहाँ तक आपका टूथपेस्ट है वहाँ तक इसको टर्न करने के बाद आप ये एक चीज़ जो सभी घर में मौजूद होती है, ये होता है कपड़ों का क्लिप। कपड़ों का क्लिप जो होता है वो जो हम इसके ऊपर लगा देंगे। इससे ये होगा कि आपका टूथपेस्ट जितना है वो उतना ही रहेगा और जब आप प्रेस करेंगे तो नीचे नहीं आएगा, ये इसको होल्ड करके रखेगा। और जब आपका टूथपेस्ट ख़त्म हो जाए तो बआसानी आप इसको फेंक सकते हैं और इजीली बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आराम से इसको निकाल के यूज़ करेंगे। आप ये भी टिप बहुत ज़्यादा आपकी यूज़फुल है, हमारी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। टिप नंबर 4, अक्सर ये होता है कि जब भी ब्रेड होती है इसके ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो अक्सर लोग नहीं खाते हैं, वो ज़ाया ही जाता है। तो इसका ये सबसे आसान तरीका ये है कि हम जब फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर स्मेल आ जाती है, तो आप ऐसा करें कि ये जो वेस्ट वाला पीस होता है आप इसको अपनी एक प्लेट के अंदर रख के और फ्रिज के अंदर रख दें। इससे ये होगा कि फ्रिज में हर तरह की जितनी भी किस्म की बदबू होगी वो ख़त्म हो जाएगी। टिप नंबर 5, हमारी टिप नंबर 5 ये है कि जब हम घर के अंदर बलाई से अपना घी निकालते हैं तो उससे हमारी देगची जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इसको साफ़ करना एक बहुत बड़ा मरहला होता है। साफ़ किस तरह से की जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जम जाता है। अगर हम इसको भूल जाएं रख के तो ये जल जाता है और इसको आसानी से साफ़ नहीं कर सकते हैं। जब भी आपके साथ इस तरह का मसला हो जाए तो घबराइए नहीं। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आपकी कोई भी चीज़ें जल जाती हैं, वो भी इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, नई देगची बना सकते हैं दोबारा से। इसके अंदर आप थोड़ा पानी डालें, आधी देगची कम से कम पानी ले सकते हैं जितना आपकी देगची ख़राब हुई हुई है। फिर उसके बाद आप इसके अंदर खाने का सोडा जो होता है वो इसको डाल दें। खाने का सोडा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हर तरह की जली हुई चीज़ों को बहुत बआसानी निकाल देता है। और इसके बाद इसको डालने के बाद आप इसको चूल्हे पे रख दें।
हल्की आंच पे रखें तो और इसको पकने दें। काफ़ी देर तक जब इसके अंदर पकता रहेगा तो इसके अंदर से बिल्कुल वाइट कलर के ना बॉयल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सोडा जो होता है, सोडा इसको अपना काम करने में मदद कर रहा होता है और इसके अलावा सोडा जो है इसको हर चीज़ को निकालता है। तो सोडा जो है वो इस जितनी भी इसकी कालक है वो आराम से हल्की आंच पे आप इसको रख दें और आहिस्ता-आहिस्ता करके देखिएगा कि बिल्कुल चमचा हल्का-हल्का चलाएँगे तो जितनी भी इसकी नीचे कालक है, जितना भी आपकी देगची ख़राब हो गई है, वो सारी की सारी हटती जाएगी और आपकी देगची थोड़ी देर के बाद आप इस तरह से इसको चमचे को हटाते रहें। इसकी जो कालक है बच गई है, जल गया है, वो इस तरह आप चमचे को घुमाते जाएँ और साइडों पे इस तरह लगाते जाएँ। इससे ये होगा कि जब इसका बॉयल आएगा, ऊपर तक बॉयल आएगा तो ईज़िली सब जगह से ये हट जाएगी और आराम-आराम से इस तरह से चमचे से बआसानी जितनी भी आपकी देगची जल गई है वो आराम से निकल आएगी और आप ईज़िली इसको जितनी भी मतलब आपकी गंध हुई हुई है, जितनी भी गंदी हुई हुई है देगची, जितनी भी जल गई है, वो आराम से इसकी वजह से निकल आएगी। इसके बाद आप एक खाली स्क्रैपर लें या इसके अंदर ज़रा सा डिश वॉशर डालने के बाद इसको आप साफ़ करें तो आपकी देगची बिल्कुल नई हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही आपकी देगची कभी जली ही नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। मिलेंगे आपके साथ नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।